आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे घट स्थापना शब्द का रहस्यमय अर्थ। घट स्थापना करना यानी क्या करना होता है, इनमें कौन कौन से देव देवता सम्मिलित होते हैं, जिनके घर में कुल में यह नवरात्र का पूजन होता है वहाँ घट स्थापित किया जाता है। सभी पूजन कार्य में जो कलश होता है उसे ही इस पूजन में घट कहते हैं। कलश के ऊपर नारियल रखते हैं। यहाँ एक छोटी सी थाली में चावल रखकर ऊपर कुल देवता को स्थापित किया जाता है। पूजन में कलश के नीचे चावल या गेहूँ रखते हैं, यहाँ मिट्टी रखते हैं और उसमें गेहूँ या अन्य अनाज के दाने भी डालकर मिट्टी में सम्मिलित कर देते हैं। घट पर जो देवी स्थापित की जाती है उसे रोजाना एक माला चढ़ाकर पूजन आदि सभी कार्य कर दिए जाते हैं। यही है घट का स्वरूप, या इसे घट स्थापना भी कहते हैं। अब घट शब्द का अर्थ देखिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वह सभी गोलाकार है। चांद सूरज तारे सभी गोलाकार है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह भी गोलाकार है। हमारा देह भी एक घट ही है जिसके अंदर चैतन्य शक्ति स्थित है। उसी के बल पर, उसी के शक्ति से हम सभी कार्य करते हैं। यही शक्ति अनंत जीवों में, पृथ्वी के कण कण में, अनंत ब्रह्मांड सूरज चांद सितारों में अंश रूप में स्थित रहती है। यह शक्ति जिसका अंश है उसे महाशक्ति कहते हैं। इस महाशक्ति देवी के ही सब सेवक बनकर अनादि काल से कार्य करते आ रहे हैं। इन सभी शक्तियों को घट में अंश रूप में स्थापित किया जाता है और पूजन किया जाता है, उसे घट स्थापना कहते हैं। घट स्थापना शब्द का अर्थ शक्ति संचय ऐसा होता है जो इस विधि से सार्थ होता है। जैसे कि भगवान गणेश जी हमारे घर 10 दिन के लिए अतिथि बनकर पधारते हैं, तो उन्हीं का सम्मान करने के लिए हम अभिषेक पूजन पाठ आदि किए करते हैं। इन्हीं के कुछ दिनों बाद नवरात्र आता है, तो नवरात्र के पहले दिन भी सभी शक्तियों को घट में स्थापित करके उसका पूजन करते हैं। इस 9 दिनों में सभी शक्ति रूपा देव देवता हमारे घर पर अतिथि बनकर आते हैं। उन्हीं के सम्मान में हम घट स्थापना पूजा पाठ जप आदि सभी करते हैं। रात्र में तो गरबा नृत्य में पूरे भारत में 1-2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग शामिल होते हैं। इस 9 दिनों में सबकी जीवन शैली इतनी बदल जाती है कि एक दूसरे को वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यही महाशक्ति का अंश रूप में जागृत होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसे हम गरबा नृत्य कहते हैं। अब इस घट में कौन कौन से देव देवता स्थित होते हैं यह जानेंगे। ग्रह, तारे, नक्षत्र, जल, पृथ्वी यानी सभी पंच तत्व महाशक्ति की प्रेरणा से ही अंश रूप में घट में स्थित होते हैं। संक्षेप में कहे तो सूरज चांद सितारे आदि सब इनके सेवक ही है और महाशक्ति एकमात्र शासक है, जिसे हम आदिशक्ति, आदि माता, भगवती, परमेश्वर ऐसे कई नामों से जानते हैं। सभी देव देवता घट में स्थापित हो जाते हैं। इसका प्रमाण है यह मंत्र। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृ गणस्मृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो, सामवेदो यथर्वणा, अंगश्च सहिता सर्वे, कलशम तु समाश्रिता। क्या है इसका अर्थ? घट स्थापना के पूजन में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नारियल, नागवेल के पत्ते, जल, कुंभ, मिट्टी, अनाज, चावल, सुपारी, पैसा आदि जो भी है, पूजन में यही पदार्थ क्यों, दूसरे क्यों नहीं? इस संदर्भ में अगले वीडियो में देखें, जिसका नाम है घट स्थापना शब्द का रहस्यमय अर्थ भाग 2। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता भगवती की इस स्तुति के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद, नमस्कार, जय केसरी नंदन।